Hello students, welcome to our channel Priva Classes. So today's topic is advanced atomic structure and differences between orbit and orbital. I have uploaded the video of basic atomic structure. अगर आपको देखना है तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं एंड यू कैन वॉच इट. तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक एडवांस एटॉमिक स्ट्रक्चर. In advanced atomic structure, we will study about the cell, subcell, and orbital. And orbital. Okay. In this atomic structure, there is center part which is represented here in red color, and it is called nucleus. It is called nucleus. In the nucleus there are proton and neutron. Proton has positive charge and neutron doesn't carry any charge. So there is a positive charge on the nucleus. It is due to proton. Here around the nucleus there are many or several circular paths. These circular paths are called cell. What are called? These circular paths called cell, and these cell also called stationary states, and also called energy levels. तो इनको हम क्या कहते हैं? एनर्जी लेवल भी कहते हैं. एंड सेल विच इज नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस, दिस सेल, it is also called ground cell. It is also called ground cell या फिर ground state, ground cell या ground state. It is the minimum energy state. ये जो ground state है, it is minimum energy state. इसी को हम क्या कहते हैं? minimum energy state भी कहते हैं. इसकी एनर्जी सबसे कम होती है. As the distance increases from the nucleus, their energy also will increase. जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी सेल की, वैसे वैसे इनकी एनर्जी भी क्या होगी? बढ़ती जाएगी. जैसे जो न्यूक्लियस के पास वाली जो सेल है, ग्राउंड सेल, उसकी एनर्जी मिनिमम रहेगी, सबसे कम रहेगी. इसके बाद जो सेकेंड सेल है उसकी और ज़्यादा हो जाएगी, फिर थर्ड सेल की और ज़्यादा हो जाएगी, फिर फोर्थ वन की और ज़्यादा हो जाएगी, फिर जो फिफ्थ बनाएगी उसकी और ज़्यादा हो जाएगी. ऐसे ऐसे एनर्जी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ती जाएगी. सो डिस्टेंस बढ़ेगी, एनर्जी भी क्या होगी? बढ़ेगी. ध्यान रखना, डिस्टेंस बढ़ेगी तो एनर्जी भी बढ़ेगी. चलिए अब चलते हैं सेल के बारे में थोड़ा बहुत थ्योरी देख लेते हैं, जिससे आपको और भी जो ये टॉपिक है और क्लियर हो जाएगा. चलिए चलते हैं, चलिए देखते हैं सेल की थ्योरी. सेल इज द मेन एनर्जी लेवल इन एन एटम. सेल क्या होते हैं? मेन एनर्जी लेवल होते हैं इन अ एटम, वेयर इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस. और इन सेल में क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और दीज इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस. एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सेल आर रिप्रेजेंटेड एज KLMN और n इक्वल टू 1 2 3 4, जैसा कि हमने स्ट्रक्चर में भी शो किया था. एनर्जी इंक्रीजेज एज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेज. जैसे जैसे सेल की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी न्यूक्लियस से, उनकी एनर्जी भी क्या होगी? बढ़ती जाएगी. हमने देखा था डिस्टेंस बढ़ेगी, एनर्जी भी क्या होगी? बढ़ेगी. ओके. मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन अ सेल 2n². मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन सेल में कितने हो सकते हैं? इसके लिए एक फॉर्मूला है 2n², ये आपको यूज करना है, और यू कैन कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल. देखते हैं K में. K के लिए n का वैल्यू 1 है एंड आंसर विल बी 2 इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ n इन द फॉर्मूला ऑफ 2n². L के लिए देखते हैं, n का वैल्यू 2 है, वैल्यूज पुट करिए एंड यू विल गेट द आंसर 8 इलेक्ट्रॉन. M के लिए कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा, और n के लिए 32 आ जाएगा. इस तरह से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला 2n². तो अब हम देखेंगे सबसेल और ऑर्बिटल के बारे में. ये जो सर्कुलर पाथ होते हैं इन्हें क्या कहते हैं हम? दीज आर कॉल्ड सेल. इन्हें क्या कहते हैं हम? सेल कहते हैं. इन सेल के अंदर भी क्या होते हैं? सब डिवीजन होते हैं. क्या होते हैं? सब डिवीजन, दैट आर कॉल्ड सबसेल.
दैट आर कॉल्ड सबसेल। और ये सबसेल क्या करती हैं, सेम एनर्जी के ऑर्बिटल कंटेन करती हैं। ईच सबसेल कंटेन सेम एनर्जीज ऑर्बिटल। और ये सबसेल कौन कौन सी होती हैं, एस हो गई, पी हो गई, डी हो गई एंड एफ हो गई। ओके, ये चार ही सबसेल के बारे में आपको पढ़ना है। जी भी सबसेल होती है लेकिन वो हम यहाँ नहीं पढ़ने वाले क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट होती नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन वहां रहता ही नहीं है। तो हमें कौन सी पढ़नी है, एस पी डी एफ सबसेल के बारे में पढ़ना है। और इन सबसेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं। इन सबसेल के अंदर क्या मिलेंगे हमें, ऑर्बिटल मिलते हैं। और ऑर्बिटल आर द प्लेसेस वेयर इलेक्ट्रॉन स्टे। तो ऑर्बिटल ही ऐसी जगह हैं जहां इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, स्टे करते हैं, रहते हैं। और जो ये ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं, 3 डायमेंशनल होते हैं, यानी स्पेस में तीनों एक्सिस क्या करते हैं, कवर करते हैं। यानी एक्स में भी रहेंगे, वाई में भी रहेंगे और जेड में भी रहेंगे। जबकि जो आपकी सेल होती है वो 2 डायमेंशनल होती है। ओके, चलिए वन बाय वन हम देख लेते हैं कौन से सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं और सबसेल होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं के सेल। के सेल के लिए एन का वैल्यू कितना रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, इसके अंदर सबसेल कौन सी होती है, एस। केवल कौन सी सबसेल होगी, एस। और एस जो सबसेल होती है उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है। कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल होता है। तो इसका ऑर्बिटल कैसे बनाएंगे, पहले आपको सबसेल लिख देना है यहाँ पे और फिर जो एन का वैल्यू है वो पुट कर देना है। तो ये बन जाएगा आपका ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो फॉर्मूला में आपने देखा था ना, के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, तो वो कैसे आ रहे थे, वो इस तरह से आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इन के सेल। समझ में आया। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट सबसेल जो कि हमारी है एल। और एल में कौन कौन से सबसेल होंगे और ऑर्बिटल होंगे वो भी देख लेते हैं। ये एल, एन का वैल्यू क्या रहेगा इसके लिए, 2 रहेगा। एन का वैल्यू आपको याद रखना है। इसके अंदर सबसेल कौन कौन सी हो जाएगी भाई, एस और पी। कौन कौन सी हो जाएगी, एस और पी। यानी जो एस है, प्रीवियस जो सेल के अंदर सब सेल थी वो तो नेक्स्ट वाली जो हमारी सेल आएगी उसके अंदर आनी है। तो यहाँ पे नई कौन सी है हमारी, पी सब सेल है। ध्यान रखना है इस बात को। फिर इसके अंदर ऑर्बिटल कौन से हो जाएंगे, सिंपल सी है, एन का वैल्यू इसके आगे पुट कर दो तो क्या बन जाएगा, ऑर्बिटल। इसके आगे भी पुट कर दो तो क्या बन जाएगा, ऑर्बिटल बन जाएगा। ये जो 2p ऑर्बिटल है वो फर्दर डिवाइडेड कहाँ होता है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड में। किसमें, पी एक्स, पी वाई और पी जेड में ये फर्दर डिवाइडेड होता है हमारा जो 2p ऑर्बिटल या जो p सबसेल होती है। p सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो हमने इसको 2p को फर्दर डिवाइडेड कर दिया किसमें, पी एक्स, पी वाई, पी जेड में। इस तरह से पी एक्स लिख देना आप, फिर पी वाई लिख देना, फिर पी जेड लिख देना। तो ये हमारा हो जाएगा 2p ऑर्बिटल जो कि फर्दर डिवाइडेड किसमें होगा, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। जबकि जो s डिवाइडेड नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं जो s और p जो सबसेल है उसके अंदर कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे, टोटल 4 ऑर्बिटल हो जाएंगे। कितने, 4। p के पास 3 ऑर्बिटल हैं और s के पास कितना है, 1। टोटल कितने हो गए, 4 ऑर्बिटल हो गए। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। 4 में कितने आ जाएंगे भाई, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो एल जो हमारा सेल रहेगा उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। दूसरे कलर में लिख देते हैं, आपको कंफ्यूजन हो रहा है। तो 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे किसमें, एल सेल के अंदर। यही तो हमने फॉर्मूला से निकाला था, तो वो ऐसे आता है। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारी सेल एम। जो नेक्स्ट सेल हमारी है एम, एम के लिए एन का वैल्यू कितना रहेगा, 3 रहेगा। इसके अंदर सब सेल कौन सी हो जाएगी, प्रीवियस वाली जो सेल में सब सेल थी वो तो आनी है, एस और पी। नई यहाँ पे कौन सी आ जाएगी, डी आ जाएगी। ठीक है, फिर इनके ऑर्बिटल बनाने तो कैसे बना दोगे, केवल एन का वैल्यू इनके आगे पुट कर दो भाई। कितना हो जाएगा, 3p। ये क्या हो जाएगा, 3d। क्लियर है। चलो इसको और सही तरह से लिख देते हैं थोड़ा। तो ये हो जाएगा हमारा 3d और 3p। ये उंगलियों से लिखा और नहीं जाता, 3s हो जाएगा और 3p 3d। तो ये हो गए हमारे क्या, ऑर्बिटल।
एस आपको पता ही है डिवाइडेड नहीं होता, लेकिन जो पी ऑर्बिटल क्या होता है, डिवाइडेड होता है। किसमें, 3 ऑर्बिटल में। एस के अंदर कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, तो 1 और 3 4 तो ये हो गए। लेकिन जो डी ऑर्बिटल होता है वो कितने में डिवाइडेड रहता है, 5 में डिवाइड रहता है। 5 कौन कौन से होते हैं वो भी देख लेते हैं। 5 हमारे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एंड आ जाएगा डी जेड स्क्वायर। तो ये होते हैं 5 ऑर्बिटल किसके अंदर, डी जो हमारा सब सेल होगा। तो 3D को हम फर्दर डिवाइडेड किसमें कर देंगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। तो टोटल कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे भाई, एस के अंदर 1 है, पी के अंदर 3 है, और डी के अंदर 5 है। तो टोटल कितने हो गए, 1 3 4 और 5, 9 ऑर्बिटल हो गए। तो जो एम जो हमारी सेल होती है उसमें टोटल कितने ऑर्बिटल होते हैं, 9 ऑर्बिटल होते हैं। सब सेल कौन सी होती है, एस पी डी होती है, याद रहेगा। ठीक है, तो 9 ऑर्बिटल होंगे तो इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे टोटल, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 इलेक्ट्रॉन। यही तो हमने पढ़ा था, एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये ऐसे आते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब चलते हैं एन के अंदर। तो चलिए अब देख लेते हैं एन के अंदर। एन जो रहेगा उसके लिए एन का वैल्यू क्या रहेगा, 4 रहेगा। इसके अंदर सब सेल कौन कौन सी हो जाएगी, एस पी डी एफ। 3 तो वो प्रीवियस वाली आ जाएगी, और एक नई कौन सी आ गई हमारी, एफ आ जाएगी। तो टोटल कितनी हो जाएगी, 4 सब सेल हो जाएगी। अब इनके ऑर्बिटल बनाने हैं तो सिंपल सी बात है, एन का वैल्यू पुट करो 4s, 4p, इसके आगे पुट करो 4d, और इसके आगे भी पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, 4f। तो इसको मैं लिख देता हूं यहां, ये कौन सा हो जाएगा आपका, 4f हो जाएगा। अब आपको सिंपल्स पता है, s में कितने ऑर्बिटल होते हैं 1, p में कितने होते हैं 3 होते हैं, d में कितने होते हैं 5 होते हैं भाई। कितने होते हैं, 5 होते हैं। ये 5 लिख दिया मैंने। एफ के अंदर कितने रहेंगे भाई, एफ जो सबसेल रहेगी उसके अंदर कितने ऑर्बिटल रहेंगे, 7 ऑर्बिटल रहेंगे। तो आपको अगर कोई पूछता है एन के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, जो कैपिटल एन दे रखा है यानी जो सेल दे रखी है उसके अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, तो एस के अंदर 1, 3 पी में, डी में 5 हो जाएंगे। तो 9 तो ये हो गए, और 7 ये, 9 और 7 कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। तो कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे, 16। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। सो आंसर विल बी 32। तो एन जो हमारी सेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर रहे थे फॉर्मूला से, 32, तो वो ऐसे आते हैं, ध्यान रहेगा। चलिए अब देख लेते हैं ऑर्बिटल और सब सेल के बारे में थोड़ी बहुत थ्योरी देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा ज़्यादा ही लॉन्ग हो गया है ये, तो जल्दी से इसकी देख लेते हैं हम। सबसेल के बारे में, अ सबसेल इज अ सब डिवीजन ऑफ अ सेल कंटेनिंग ऑर्बिटल ऑफ सिमिलर एनर्जी। बताया था मैंने, जो भी सबसेल होगी उनकी जो ऑर्बिटल होंगे उनकी एनर्जी क्या रहेगी, एक जैसी रहेगी, सिमिलर रहेगी। टाइप्स ऑफ सबसेल एस पी डी एफ रहेगा, ठीक है। फिर डिफरेंट जो सबसेल होती है वो सेल के अंदर कौन कौन सी होती है, जो फर्स्ट सेल होगी उसके अंदर एस रहेगा, सेकंड सेल के अंदर एस पी रहेगी, थर्ड जो सेल होगी उसमें एस पी डी रहेगी, फोर्थ जो सेल होगी उसके अंदर एस पी डी एफ रहेगी, जो अभी हमने लास्ट वाली देखी है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एस के अंदर कितने होते हैं, 2 होते हैं, क्योंकि अंदर इसके अंदर एक ऑर्बिटल होता है। पी के अंदर कितने होते हैं, 6 आएंगे, क्योंकि इसके अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं। डी जो सब सेल होती है उसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। एफ के अंदर 14 आएंगे, क्योंकि इसके अंदर 7 ऑर्बिटल होते हैं। अब जल्दी से देख लेते हैं हम ऑर्बिटल के बारे में। तो ये रही थ्योरी हमारी ऑर्बिटल के बारे में। एन ऑर्बिटल इज अ 3 डायमेंशनल रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो जो इलेक्ट्रॉन की जो ज्यादातर क्या रहेगी प्रोबेबिलिटी, वो रहेगी आपकी ऑर्बिटल के अंदर। और ये क्या होते हैं, 3 डायमेंशनल होते हैं, यानी 3D होते हैं, यानी ये स्पेस के अंदर तीनों एक्सिस कवर करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन मोस्टली कहाँ रहते हैं, इन ऑर्बिटल के अंदर रहते हैं। फिर आते हैं हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 1 ऑर्बिटल कैन कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, एस में कितने रहेंगे, 1 रहता है, हम डिस्कस कर चुके हैं। पी के अंदर 3 रहते हैं, डी के अंदर 5, एफ के अंदर 7 रहते हैं। तो ये हो जाती है हमारी थ्योरी। अब हम देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल।
Let's see differences between orbit and orbital. First difference is orbit is a circular path around the nucleus. जैसा कि हमने स्ट्रक्चर में देखा था, ये क्या होते हैं आपके सर्कुलर पाथ होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस. नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ ऑर्बिटल. ऑर्बिटल is a three-dimensional region around the nucleus where the probability of finding an electron is maximum. तो जो इलेक्ट्रॉन अल्टीमेट कहाँ रहते हैं, इन ऑर्बिटल के अंदर रहते हैं, तो इनकी फाइंडिंग की जो प्रोबेबिलिटी मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, मैक्सिमम इन ऑर्बिटल के अंदर मिलेगी. सेकेंड जो डिफरेंस रहेगा, ऑर्बिट इज टू डायमेंशनल. तो ऑर्बिट क्या होते हैं, टू डायमेंशनल होते हैं, जबकि जो ऑर्बिटल होते हैं दीज आर थ्री डायमेंशनल. ऑर्बिट इज रिप्रेजेंटेड बाय KLMN और n इक्वल टू 1 2 3 4, जबकि जो ऑर्बिटल्स होते हैं दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय 1s 2s 2p 3p 3d से रिप्रेजेंट करते हैं. एन ऑर्बिट कैन कंटेन मैनी इलेक्ट्रॉन्स. तो ऑर्बिट के पास 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 8 10 हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं. बट जो ऑर्बिटल होता है उसके अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये हमने देखा था. अब थोड़ा जो सब सेल पड़ा है, सेल पड़ा है, उसको थोड़ा विजुलाइज कर लेते हैं जिससे आपको याद रहेगा. आपकी जो स्कूल की बिल्डिंग है उसे एज अ हम कंसीडर कर सकते हैं सेल. क्या कंसीडर कर सकते हैं, एज अ सेल. अब जो सेल के अंदर क्या होते हैं, सब सेल होते हैं, और जो स्कूल की बिल्डिंग में क्या होते हैं, रूम्स यानी क्लासरूम्स होते हैं. तो ये क्लासरूम क्या हो जाएंगे, एज अ सब सेल हो जाएंगे. और इन सब सेल के अंदर क्या रहती हैं, सिटिंग्स रहती हैं, यानी यहाँ पे बेंचेस और टेबल रहती हैं जहाँ स्टूडेंट्स बैठते हैं. इन टेबल्स को हम एज अ कंसीडर करेंगे क्या, ऑर्बिटल. और ऑर्बिटल ही वही प्लेसेस होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं. अब थोड़ा बहुत और आपको बता देता हूँ इसके अंदर. जो हमने ये स्ट्रक्चर पढ़ा था एटम का, जिसमें न्यूक्लियस था, उसके अराउंड एक सेल, दो सेल, तीसरी सेल एंड चौथी सेल थी. चौथी सेल के अंदर कौन कौन सी आपकी सब सेल थी, SPDF थी. अब जो नेक्स्ट जो भी सेल आएगी, चाहे वो फिफ्थ सेल आए या फिर वो सिक्स्थ सेल आए, सभी के अंदर कौन सी आपकी सब सेल रहेंगी, SPDF सब सेल रहेंगी सभी के अंदर. ठीक है, यहाँ कोई नई सब सेल ऐड नहीं होगी. तो याद रहेगा. अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.